इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसेशनल प्लान। परमेश्वर का योजना के बारे में एक शुरुआत इनकी तरफ से, रांझी ट्रूथ की तरफ से। मैं सिस्टर तुलिका का और मेरा मिसेस का भी फोटो डाला था। हम सब मिलकर एक छोटी सी शर्त मांग के एक एग्रीमेंट करके जाएंगे। आपके पास बाइबल है तो बाइबल से हाथ मिले, हम लोग सब मिलकर बोलेंगे। आप म्यूट रह के मेरे पीछे बोल सकता है, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सारे कलीसिया बोले आमेन आमेन। कैसा होता है क्या? हाँ, अच्छा बुलवाता है। चलिए ठीक है। आपकी आवाज बंद रखे। हम लोग प्रारंभिक बातों से शुरुआत करेंगे। परमेश्वर का वचन के अंदर एक सिमेट्री है। सिमेट्री बोलेगा तो सेंटर पॉइंट उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को रख लिया, आगे और पीछे का बैलेंस है। ये बात उत्पत्ति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय एक संपूर्ण सिद्ध दुनिया परमेश्वर ने बनाया। पुराना जमाने में ये स्वर्गदूत को जो बनाया था वो लोग गिर गया, धरती को बीडोल बनाया था, उसको परमेश्वर ने बनाकर रिक्रिएट करके एक सिद्ध दुनिया बनाया। आदम हव्वा के हाथ में हवाले कर दिया तो दैट वर्ल्ड वाज ए परफेक्ट वर्ल्ड, एक परफेक्ट दुनिया, सिद्ध दुनिया। ये उत्पत्ति पहला और दूसरा अध्याय का मुख्य चर्चा विषय। सृष्टि कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। परमेश्वर ने सृष्टि कर्मों में ये बोला मैंने सब कुछ अच्छा देखा। तीसरा अध्याय में जैसा ये अजगर शाम पुराना शाम इबलीस शैतान प्रवेश कर दिया, अपने माँ को बेका दिया, प्रॉब्लम शुरू हो गया, समस्या शुरू हो गया। ये बाइबल की कहानी। ये प्रॉब्लम शुरू हो गया परमेश्वर को अविश्वास करने के लिए, शैतान पर विश्वास करने के लिए। अजगर के रूप में आया हुआ शैतान जब भी अपने माँ को बहकाया, उधर से बचाने का प्रोग्राम परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया। एक औरत का बेटा आने वाला, तेरा सिर को कुचलने वाला है करके बोल के एक उद्धारकर्ता का खबर बता दिया। आगे इधर से बाकी सब बाइबल की मुख्य भाग परमेश्वर ने किया हुआ ये योजना, बताया हुआ ये वायदा कदम कदम रखकर पूरा करने वाला कहानी है। वो करके करके यीशु मसीह में वो काम नियमानुसृत कर दिया, लीगली पूरा कर दिया। और रेवलेशन 20वां अध्याय में हम देखते हैं ये जो प्रॉब्लम बनाने वाले को बंदी बनाकर अगाध कुंड में डाल दिया, एक स्वर्गदूत नीचे उतर कर आकर। इसी तरह उसको बंदी बनाकर प्रभु यीशु 1000 साल राज करने के लिए दुनिया में बैठने वाला, इसको बंदी बनाकर अंदर कर। ये 1000 साल के बाद भी थोड़ा दिन के लिए इसको छोड़ने वाला है। ये दुनिया में मनुष्य 1000 साल चलाने के लिए कोशिश किया, बातें डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, रिलीजियन, साइंस, मेडिसिन वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके जो खो दिया आशीष को वापस लाने के लिए किया हुआ बातों का करके करके थके थके बैठा हुआ इंसान को प्रभु यीशु करके दिखाने वाला एक जमाना है 1000 साल। उसके बाद संपूर्ण मृत्यु को खत्म करके परफेक्ट दुनिया, उत्पत्ति का पहला दूसरा अध्याय से भी बेहतर एक दुनिया परमेश्वर स्थापित करने वाला है। स्वर्ग से परमेश्वर नया जेरूसलेम स्वर्ग को लेकर नीचे नया धरती में आ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को अविश्वास करके आज्ञा तोड़ा हुआ लोग शैतान के साथ। इस तरह की भविष्य की बातें ये बाइबल का 66 किताबों में संपूर्ण तरीका से लिखे रखा हुआ। ये बात हम याद रखेंगे। इसका अंतिम भाग जो प्रकाशित वाक्य का है,
हम पढ़ने को जाने से पहले हम लोग इसकी टोटल योजना, अभी मैंने एक ही शब्द में बोला हुआ बातों की तस्वीर के रूप में सारा बता रहा हूं। अनादि से रहने वाला परमेश्वर, आप तस्वीर को ध्यान रख सकते हैं। अनंतता में जाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर को ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। ये बात आप पक्का दिल में याद रखो। तुमको कौन बनाया? मेरा पप्पा मम्मी ने। पप्पा मम्मी को कौन बनाया? उसका पापा मैंने। बोल बोल के पहले परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर को कौन बनाया? ये सवाल जनरली लोग पूछते हैं। जिसको कोई बनाया है वो ईश्वर है ही नहीं है। अनादि में रहने वाला परमेश्वर स्वयं भू, वो परमेश्वर ने योजना बनाया स्वर्गदूतों के लिए। वो बनाया हुआ योजना के आधार पर वो इतनी सुंदर दे, इतनी शक्तिशाली दे, इतनी बुद्धिमान दे, उनमें से एक को ऐसी घमंड आ गया, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा और मेरा हुक्म चलाऊंगा। सृष्टिकर्ता के खिलाफ बलवा कर रहा है। हमें भी वो करना नहीं है। जो कुछ हमारे पास है, चाहे संपत्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ प्रभु ने दे दिया। धन्यवाद के साथ तो देकर हम आगे बढ़ेगा। हम लोग को शैतान को आया हुआ एक गड़बड़ नहीं हुई। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था, वो बिगड़ के शैतान बन गया। इस तरह हमें भी परमेश्वर ने ये बिगड़ा हुआ धरती को पुनः सृष्टि करके बना दे दिया और उसी को चलाने के लिए दे दिया। लेकिन अपने माँ ने शैतान की बातों को सुनने के वास्ते वो उल्टा के हमारे माँ को परखने के लिए आया। माँ वो परखने में गिर गया। इधर एक बात हमें याद रखना है, परमेश्वर की बातों को छोड़कर की बातों में हम लोग मुख्य स्थान कभी भी देना नहीं। अपने माँ के सामने आके ये अजगर के रूप में आया हुआ शैतान बात करते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर ने कुछ ना खाने को लिए बोला है? ये बात पूछा तो अपना माँ बोला हाँ बोला है, हर एक वृक्ष का फल खा सकता है, केवल एक वृक्ष का नहीं खाने का करके बोल के डायलॉग में घुस गया। एक उनका गलती। अपने घर में समझो एक दाढ़ी वाला बाबा आकर अपना 15-20 उम्र का लड़का को पूछता है कि तेरा पप्पा बराबर काम पे जाता है, तेरा मम्मी बराबर खाना बना के देता, इस तरह की सवाल पूछेगा तो अपना बेटा क्या जवाब देना चाहिए? वो जवाब अपना माँ देता था। तो हम लोग इधर पैदा होता नहीं था, इधर के बगीचे में पैदा होता था। तू कौन है मेरा पप्पा मम्मी के बारे में पूछने वाला? पूछ सकता था। माँ ने पूछा नहीं, डायलॉग में घुस गया, फंस गया। टट्टा करने वाले का मंडली में बैठना नहीं करके पहला भजन में हम सीखता है वो बात के आधार पर फंस गया। फिर वो फंसा हुआ वो अपना पति को भी फंसा दिया। पति भी ये जवाबदारी लेना चाहिए था। बोला था परमेश्वर ना खाने के लिए, तूने खाया ना, मैं जाके परमेश्वर को पूछूंगा करके अगर जाके पूछता था तो परमेश्वर कुछ ना कुछ इलाज करता। लेकिन अपना पिताजी भी माँ के रास्ते पर आया, इसके वास्ते आज रुख भरा दुनिया में आना पड़ा। आपको मालूम है आदम ने किया हुआ गलती नहीं किया एक इंसान बाइबल में है जिनका नाम 2 सेकंड में आपको टाइम देता हूं, सोच ली। वही परीक्षा, वही सिचुएशन आया, लेकिन औरत की बातें सुनकर परमेश्वर की बातों को इनकार करने के लिए नया तैयार हुआ एक व्यक्ति है जो अय्यूब। इसलिए अय्यूब उसका औरत को कवर अप करने का कारण बन गया। इधर मैं भाई बहनों से एक संदेशा दे रहा हूं, बहन लोग, प्रभु ने आपको दे दिया सिचुएशन में बैठो तो आप आगे बढ़ सकता है। एक टीम करके बनाया, आदमी लोग अपने को दिया हुआ जवाबदारी निभाओ, तब परमेश्वर बाकी को संभालेगा। इन दोनों का जिंदगी आप सब परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए सारा में उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूं। इस तरह बोला हुआ बातों का आगे का हम लोग जो पढ़ने वाला मुख्य विषय यही है, फ्यूचर की बात। परसों से हम शुरू करने वाला बात यही है। ये बात तक पहुंचने के लिए अंदाज इधर से अपना माँ बाप की सृष्टि के बाद, इसके पीछे पहले जमाना होगा, कितना है हमको बाइबल में कुछ सूचना नहीं दिया, शायद लाखों साल होगा। आगे की जमाना अंदाज 6000 साल। ये बातों को हम लोग यूहन्ना की पहला अध्याय का 10, 11, 12 वचन में देख सकते हैं। 10 वचन में ऐसे लिखे रखा है, वो जगत में था, जगत ने उसको पहचाना ही नहीं। फर्स्ट 2000 years of Adamic to अब्राहम की टाइम। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अलग अलग तरीके से शरीर धारण होके नहीं, पीछे पीछे करता रहा। ये पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय में लिखे रखा, योशुआ की किताब में लिखे रखा, मिलने को आया, ना बोलते थे मैं सेना का नायक बन गया हूं करके योशुआ को बोला। वो चट्टान मसीदा करके कुरिन्थियों का पत्र पौलुस बता रहा है, ही वाज बिहाइंड हिज क्रिएशन, क्योंकि उनको रिडीम करने का प्रोग्राम उत्पत्ति के पहले उनको मिला हुआ है।
मतलब उत्पत्ति के पहले खात हुआ परमेश्वर का मेमना करके वेरी है, इस तरह बचाने के लिए आया हुआ। पहला 2000 साल मानव जाति से डायरेक्ट बर्ताव करते थे, जमाना वगैरह सब आ रहा इधर तक आया हुआ है जमाने को। यूहन्ना की पहला दसवां जगत में था, जगत ने उसको जाना ही नहीं, ये बात बता के आगे बढ़ रहा है। अगला 2000 साल अप्रोक्सीमेटली परमेश्वर चुन लिया अब्राहम की वंश के द्वारा दुनिया से बात करना शुरू कर दिया, मूसा के द्वारा कानून कायदा दे दिया, वो सब बताने के लिए। इस तरह दुनिया का सृष्टिकर्ता एक परमेश्वर है करके दिखाने के लिए इस्राएल का लाइफस्टाइल और अनुसरण की बातों को दिखाकर परमेश्वर स्थापित करने के लिए कोशिश करता रहा। अब्राहम से होकर यीशु मसीह तक का जमाना, नियम की जमाना, पुराना नियम का अधिकांश भाग इसमें आ जाता है। ये 2000 साल इधर भी वो लोग बलवा करते करते कि आप ये सर्कल को देखेगा तो काला 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 होते, एक एक जमाना जो बाइबल स्टूडेंट्स बार बार के ऐसा ऐसा बनाया है वो सब काला काला होते आ रहा है। और वक्त के हिसाब से राइट टाइम में प्रभु यीशु मसीह मनुष्यावतार होकर दारा, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह मनुष्यावतार होकर आया। परमेश्वर का सब ऐसा वक्त बराबर वक्त पे आ जाता है, आके आया। फिर ये मानव जाति को छुड़ाने का, औरत का बेटा तेरा सिर को कुचल डालेगा करके शैतान को बोल दिया बातों को लीगली पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मरने के लिए आया, मर के जी उड़ने के द्वारा मृत्यु को हराकर हम सब मृत्यु का भय के मारे दासत्व में फंसे थे, छुड़ाने का रास्ता खोलने के लिए। दुनिया के सारे संत लोग, सारे गुरु लोग, सारे धार्मिक लोग जीने के लिए आया, जीते जीते मर गया। प्रभु यीशु मरने के लिए आया, मर के जी उड़ने के द्वारा मृत्यु को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा समस्या सॉल्व कर दिया। ये कुछ खबर होने के बाद का जमाना, कलीसिया का जमाना। इधर वो अपने घर में आए, इसके बारे में यूहन्ना की पहला थे कि अब 11 वचन में ऐसे लिखे रखा है, वो अपना घर में आया, घर वो लोग उन्हें स्वीकार नहीं किया। जॉन 1:11 बता रहा है अप्रोक्सीमेटली ये 2000 साल की कहानी। उसके बाद का जॉन 1:12 में ऐसे लिखे रखा है, वो जो कोई उन्हें विश्वास किया, जो कोई उन्हें स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। वो जमाने में आज हम जीवित है, वो जमाने का अंतिम भाग, वी आर हियर, हम लोग इधर खड़ा हुआ है। मालूम है, इस तरह की बातों को संपूर्ण जानकारी हमें है तो आगे की बातों को भी हम विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोल दिया एक बात है, उतार पाया हुआ हमें काफी अनुभवों से प्रभु समझाता है, हाँ बेटा मैं तेरे लिए जिंदा हूं। तो प्रभु आगे का कार्यक्रम क्या है, पढ़ ले, देख ले। प्रभु यीशु ने खुद बोला रहा, मैंने बातों को, ये दुनिया की बातों को तुमको बता दिया, तुम मानते नहीं है तो स्वर्ग की बातें कैसे बताएंगे। So he was showing his identity by the works which he did, by the miracles which he did, by the teachings which he made, and clarifying everything. पुराना नियम का अंदाज 65 भविष्यवाणी को पूरा करके वो नया नियम में मसीहा बन कराया। लेकिन वो लोग अपना मनमानी करने के वास्ते वो दिन का ठेकेदार यहूदी लोग उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। इससे प्रभु मरने के लिए आया था, मर के जी उठकर अपना सिस्टम चलाने के लिए आज वो जवाबदारी एदन के बगीचे में खो दिया अधिकार, लीगली हमको दे दिया, चला ले बेटा करके हमको दे दिया। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, एक राज्य स्थापना करने वाला। आज हम प्रभु यीशु के चेले बनकर अच्छी तरह से काम करते रहेगा तो पहला 30 साल के अंदर प्रकटित प्रेषितों की कृत्य में लिखे रखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, दुनिया को उल्टा पलटी किया लोग इधर भी आया। मेरा 12 चेले लोगों के काम के द्वारा 30 साल के अंदर वो लोग ऐसा सिचुएशन लाया, रेवोल्यूशन लाया, पीपल हु मेड द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो आज कलीसिया काम करते रहेगा, अपने को दिया हुआ बुलाहट को समझकर अपना ड्यूटी करते रहेगा। ये होना आसान है, असंभव बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हम दासों के जैसा काम करते रहता है। परमेश्वर हमारे पीछे काम को स्थापित करते रहता है, उनका शक्ति, उनका ज्ञान, उनके काम करने के तरीका में करते रहता है। ये जमाने की फाइनल क्लाइमैक्स एरिया में हम खड़ा, ये है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाला, तो आगे बढ़ने वाला, इसलिए एक वर्ड बोल के मैं छोड़ देता हूँ। ये 7 साल कलीसिया जाने के बाद, कलीसिया को लेकर प्रभु यीशु वापस आने के बीच में का जमाना है। इसको याकूब का संकट का समय, दानियल का 70वां सप्ताह वगैरह नाम दिया हुआ है। यीशु मसीह को इनकार कर दिया, आशीष का एक जमाने में जीवन बिताते हुए फ्री साल्वेशन, फ्री इटर्नल लाइफ ले लो करके बोलने वाले परमेश्वर का ऑफर को इनकार, ठुकराया हुआ लोगों को
देख ले तुम चाहने वाला मसीहा तुम्हारा आ रहा है करके बोल के एक मसीह विरोधी को, जिसको अंधी क्राइस्ट करके बाइबल बताते हैं, परमेश्वर अनुमति देता है 7 साल। ये 7 साल अधिकार ताकत उसको दिया हुआ है। वो जमाने में प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आने वाला काफी लोगों को भी मर्डर करेंगे, उनके भविष्यवक्ता लोगों में मर्डर करेंगे। इस तरह करके जब आखिरी मिलकर यहूदी लोग जो इधर ठेकेदारी दिया था, वो लोगों को रोक के रखा हुआ था, और उनको हटाकर हमको बिठाया था। इसलिए वापस उनको देने वाला 7 साल याकूब का संकट का समय यह है। इसके बाद प्रभु यीशु बादलों से लेके गया कलीसिया को लेकर आएंगे और 1000 साल के लिए शैतान को बंदी बना के रखेंगे। ये हम लोग अगला तस्वीर में देखेंगे। बंदी बना के रखेंगे और 1000 साल प्रभु यीशु ये दुनिया में बैठ के राज्य करने वाला है। 1000 ईयर्स। याद रखो आप सब, ये 1000 साल में प्रभु यीशु के साथ राज्य करने के लिए आप बुलाए गए। ये बुलाहट को ढूंढो, परख लो, मुझे क्या मिलेगा। पत्रोस ने पूछा, हम अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पीछे निकला, हमको क्या मिलेगा। आप बाइबल पढ़ते पढ़ते ये सवाल उनसे पूछते रहो, तब प्रभु आपसे बातें करते रहे। पवित्र आत्मा का काम यही है, वो लिखे रखा हुआ बाइबल 3500 साल पहले लिखे रखा हुआ पुराना नियम और 2000 साल पहले लिखे रखा हुआ नया नियम, ये दोनों का आपके साथ क्या लेन देन है, यही है पवित्र आत्मा का काम। Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र है। ताकि आपको क्या मिलेगी। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनेगा, आप उधर एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, शायद सेंट्रल में या स्टेट में 5 साल 10 साल 15 साल रूलिंग करने के लिए आपको अधिकार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेगा। पौलुस की भाषा में इस्तेमाल करें तिमोथी को बोला हुआ बातें, जो 7 मरोगे 7 जियोगे, जो 7 दुख उठाओगे 7 राज्य करोगे। प्रभु यीशु ने यह बात कलीसिया को काफी बार बताया, हम आगे आने वाला दिन पढ़ने वाला है। इसलिए इस तरह 1000 साल की प्रभु यीशु राज्य करने के बाद ये शैतान को दोबारा छोड़ेंगे, काफी लोगों को बलवा करने के लिए फिर भी खड़ा करेंगे। उसके बाद ऊपर से आग उतार कर उन लोगों को मार डालेंगे, बाकी धरती को जलाकर भस्म कर डालेंगे और नया धरती आ जाएंगे, स्वर्गीय यरूशलेम ऊपर से नीचे उतर कर आ जाएंगे। यही है संपूर्ण कहानी, जिसका ये आखिरी भाग, फ्यूचर की भाग, पास्ट की भाग हम लोग ज्यादा देखेंगे नहीं। फ्यूचर की बात हम देखकर आगे बढ़ने वाला है। ये हमारी पढ़ाई का रूपरेखा मैं आपको दे रहा हूं। आगे मैं कुछ टाइम आपसे ये बात करने वाला हूं, हम ये सब क्यों पढ़ना है, एस्कैटोलॉजी भविष्यकाल के साथ हम क्यों पढ़ना है, इसके बारे में कुछ बातें। यूहन्ना 14 अध्याय का 1-2 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूँ, वापस आके तुमको लेकर जाऊंगा। प्रभु यीशु मैं जाके तैयार करके आने वाला करके बताने के बाद, बताने के पहले ओपनिंग में बोलता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब यह है हमारी भविष्य के बारे में, आज में मरू तो कान जाने वाला करके आपके अंदर भरोसा नहीं है, आपका मन व्याकुल रहेगा। दुनिया टेंशन में है, क्यों? ये कोरोना आके हमको क्या करेगा, खत्म करेगा क्या? अब तो खत्म करेगा तो क्या होगा, मैं मेरा ड्यूटी खत्म करके प्रभु के पास जाएगा, आराम में जाएगा करके समझने वाला कोरोना को डरते नहीं है। कोरोना को अनुमति दिया परमेश्वर को डरने। आप परमेश्वर को डरने वाला बनेगा, कोरोना का डरने वाला नहीं बनेगा। कोरोना के साथ आपके जाके खेलने की कोई जरूरत नहीं, जैसे शैतान के साथ हम लोग जाके खेलते नहीं है। वो सामने आएगा तो हमको एक ही बेड़े का, इसी तरह कोरोना के साथ खेलना नहीं, हम लोग संभालेंगे। हाथ धोना तो हाथ धोएंगे, मास्क डालने का तो मास्क डालेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सरकार के साथ एकदम 100% कोऑपरेशन। लेकिन हमारा मुख्य संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला अपना परमेश्वर, परमेश्वर पर भरोसा रखा जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में बता रहा। 1 थिस्सलुनीके 4:13 में, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, मसीह में मरे हुए लोगों के बारे में बता रहा, अज्ञान रहो। मसीह में मरना एक दुर्घटना नहीं है, मसीह में मरना ड्यूटी खत्म करके आराम में जाना। ये वायरस के दिनों में हमारे कलीसिया का एक बहन गुजर गया, आराधना चलाने के लिए हम लोग शुरुआत कर रहा था, तब उसको बहुत प्रॉब्लम आ गया। उसका बेटे और मेरा बेटा मिलकर उसको लेके गया, 2-3 हॉस्पिटल घुमा दिया, श्वास बंद होकर मर गया। जाने से पहले बहन प्रभु मैं आ रहा हूं करके बोल के भी चले गया। परमेश्वर का बच्चों का मरना सोना है, जो सोते हैं मसीह में सोना है। लोगों के लिए जो आशा रहित
ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमें आशा है, उन्हें आशा नहीं है। ये आशा की बातें बताने के लिए अंधकार के वश में से अद्भुत जोड़ी में बुलाया, उनके गुण प्रकट करने के लिए हमें रख लिया है। इसलिए हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? हम एक जवाबदार नागरिक बनना है स्वर्ग राज्य का, और लोगों को सच्चाई बोलकर समझाना। अब ये यूहन्ना के 8वां अध्याय का 31-32 में पढ़े, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हें उन्होंने प्रतीति की यीशु पर विश्वास किया लोगों को कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, सत्य स्वतंत्र करने का तो वचन में बने रहना है, अबाइड इन द वर्ड। ये बात आप पक्का याद रखो। आप सत्य को जानना है, यीशु को जानना है, इसलिए स्वतंत्रता नहीं आता, क्योंकि ये स्वतंत्रता को हमसे हटाने के लिए, चोरी करना, हत्या करना, नाश करने के लिए आता करके प्रभु यीशु ने कुछ बताया। मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से उनके साथ चलते रहना है, उन पर विश्वास करना है, उनकी बातों को मानना है, उनकी आज्ञाएं पालन करना है। तब हम लोग हरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, कदम कदम रखकर आगे बढ़ने वाला बन जाता है। याद रखिए बात, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अंडरलाइन किया वो बातों को दोबारा बता। और उत्पत्ति का पहला अध्याय का 30वां वचन, ये दोनों बातों को बताकर इसके बीच में कहानी कैसा जुड़ता है करके मैं बता रहा हूं। ये पहले जमाने में, आदम के जमाने में दुनिया का हाल कैसा था ये बता रहा है। और ये नीचे वाला एशिया का 65 का 25, आगे का 1000 साल में दुनिया कैसा होगा, एक विषय के बारे में इधर मैं दिखाना चाहता हूं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो, इसका मतलब परमेश्वर ने एक शुद्ध शाकाहारी दुनिया बनाया। ध्यान रखो बात, आपको इन सब की बातों को मालूम है तो फायदा क्या मालूम है? आपके सामने सवाल लेकर आने वाला, आधा अधूरा विश्वास करने वाला, धर्मवे लोग वगैरह सबको सही जवाब सही तरीके से देने के लिए आप ज्ञानी बन जाता है। सुसमाचार के लिए आपको परमेश्वर का वचन की ज्ञान की जरूरत है, वचन में बने रहे। ईशा नबी के द्वारा 1000 साल में क्या होने वाला करके लिखे रहेगा, भेड़िया और मेमना एक साथ चरा करेंगे, सिंह बैल की नाई भूसा खाएंगे, और सर्प का आहार मिट्टी होगा। वे सारे पर्वत पर्वत में, ना कोई किसी दुख देगा, ना कोई किसी का हानि देगा। यहोवा की ये वचन है। शाकाहारी था, शाकाहारी होगा, लेकिन अब तो शाकाहारी है ही नहीं। समझो हम मसीह लोग मटन खाना बंद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, हमें जबरदस्ती नहीं है मटन खाना है। लेकिन जब हमारे घर का बिल्ली छुआ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? हमारे सू में, प्रगतशाला में रहने वाला सिंह को, चीता को क्या खिलाएंगे? दाल भात खिलाएंगे? बाजी खिलाएंगे? नहीं, वो लोग खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। जब हमने पाप किया, हमारी पाप की बदलाव के पाप की मुक्ति के लिए प्रभु ने तात्कालिक तौर से एक मेमना का या भेड़ का खून बहाकर एक बलि चढ़ाने का ऑर्डर दिया। तो परमेश्वर ने बोला, वो मेमना को जो काट रहा है ना, उसका मांस तुम खा ले, खून नीचे गिरा रहे पाप के लिए। इस तरह परमेश्वर ने जब ये पाप मुक्ति के लिए खून बहाने का सिस्टम बना दिया, ऑलमोस्ट एक नॉन वेज दुनिया का इंट्रोडक्शन हो गया। तो परमेश्वर ने बोला खा सकते हैं, मतलब, और जानवर का भी दिमाग घुमा दिया। बैल के जैसा शेर घास खाता था, वो शेर बैल को खाने वाला बन गया। आज भी ऐसा है। इसका मतलब हम लोग जीत पकड़ने से कुछ होता ही नहीं है। उनके टाइम पे, उनके तरीके में वो करने वाला है। उनकी बातों को जानने वाला, मानने वाला हम लोग इन बातों को लोगों को बताएगा। जरूर आपसे पूछेंगे, आपको ये सब कैसे पता है? तब आप बोलेंगे ना, परमेश्वर ने हमारे ग्रंथ में ये लिखे रखा है। याद रखोगे बात। इसलिए हम लोग परमेश्वर की तरफ से ज्ञानी होने की जरूरत है। ये बात हम सिखाते समझाते रहेगा, तब हमको शर्मिंदा होने के लिए जरूरत है ही नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई हमको सुसमाचार बोलना, धर्म परिवर्तन के नाम बोल के कुछ उल्टा सुल्टा बात करने वाला बनेगा, चिंता मत करो, खत्म कर डालूंगा, यीशु को इनकार करो, तुम्हारा प्रचार बंद करो, बोलेगा तो भाई आप करना तो कर लो, मेरा प्रभु ने मुझे एनओसी दिया तो मैं जाऊंगा, लेकिन 2 मिनट मेरी बातें सुन लो, ताकि एक काम आगे बढ़ना है। मैं जाएगा तो प्रभु के पास जाएंगे, आपको कुछ हुआ तो आप कहां जाओगे? ये बात जरा सोच ले।
बाद में जो करना है कर ले करके बोल दिया तो हम लोग कोई पॉलिटिकल फिल्म स्टाइल की डायलॉग नहीं मारता है, हकीकत बता रहा है। आगे का वचन में आ जाएंगे हम लोग। रेवलेशन 1:1 यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए। परमेश्वर पिता प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का पहला वचन में बता रहा है भविष्य के बारे में मुझे तुमसे कुछ कहना है मेरे दासों। इसका मतलब मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों से बात कर रहा है, दुनिया के पूरे इंसानों से बात कर रहा है। हमारा प्रतिकरण क्या होना चाहिए? शामुल के जैसा होना चाहिए। शामुल 3 बार परमेश्वर की आवाज सुना मंदिर में। यहोवा ने बुलाया, शामुल भाग के आके एली के पास गया, आपने बुलाया नहीं। दोबारा गया, आपने बुलाया नहीं। तीसरा बार गया, आपने बुलाया नहीं। तब एली को होश आ गया। एली बोला यहोवा बुलाता तुझे? हाँ यहोवा मैं सुनता हूं करके बोल। ऐसा शामुल ने बोला। परमेश्वर शामुल से बात करना शुरू किया। आपका रिस्पॉन्स क्या है? आज प्रकाशितवाद का ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, मसीह मंडली उसको छूटे ही नहीं। मसीह मंडली बोलता है इसमें बाबा 7 सिरों वाला जानवर है, 10 सिंगों वाला है, अजगर है, बहुत कुछ है, आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगा लिखा नहीं है, समझने वाली ग्रंथ लिखा। सिर्फ आप पढ़ना शुरू करो, उनसे मांगना शुरू करो, वो आपको समझाएंगे। इस तरह आपका रिस्पॉन्स, मैं आपका वचन पढ़ूंगा, मैं आपका वचन जितना मुझे समझ में आया अनुसरण करूंगा, जितना मुझे समझ में आया औरों को सिखाऊंगा करके आप एक निश्चय लेगा। आपका जिंदगी रोकने वाला, मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूं, दुनिया में पैदा हुआ नहीं होगा भी। यहोवा शामुल से बात की बात हमने देखा इसे 5:13 में, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरा प्रजा बंधुआई में जाते हैं। मेरी प्रजा किसके द्वारा बंधुआई में जाते हैं? अज्ञानता के द्वारा। अगर आपके हाथ में मिला हुआ ये बाइबल आप रोज पढ़ने वाला नहीं, रोज उसके ऊपर मनन करने वाला नहीं, एक टाइम का खाना जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं करके जिद पकड़ने वाला आप नहीं बने, आप अज्ञानता में बढ़ते रहेंगे। आपका जिंदगी में विश्वासी बनने के बाद भी बैकस्लाइडिंग होते रहेंगे। इस तरह की बात है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं, साधारण लोग प्यासे व्याकुल होते हैं। रेवलेशन 2 का 26-27 में जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द किंगडम। 80 साल का राज्य प्रभु यीशु ये धरती में स्थापित करने वाला है। जेरूसलम राजधानी बनाने वाला है। उसका इनॉग्रेशन काम सब हो गया है। 1947 में इस्राएल को वापस लेकर आया। 2017 में 70 साल पूरा हो गया। अभी 18 में जेरूसलम को राजधानी बना के डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया एवरीथिंग इज गेटिंग फाइनली सेटल्ड। याद रखो, आपको और मुझे दे दिया कुछ वक्तों में कुछ न कुछ प्रभु के लिए करने के लिए। ये वचन के आधार पर आप तैयार नहीं होते हैं तो मेरा भाषा बोलूं, सोना का कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने वाला भिखारी बनेगा। आपके हाथ में मिला हुआ सोना का कटोरा, एक सोना का कटोरा है, इसके अंदर माल भरने के लिए, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए, ना मिटने वाला, ना खत्म होने वाला, जंग ना पकड़ने वाला, चोर चुराने वाला, कमाई कमाने के लिए आपको मोटिवेशन देने वाला वचन है। हर एक विश्वासी भाई बहन से मैं बात करूं, मतलब उसे जाति जाति के लोगों को पर अधिकार दूंगा। 5 साल 10 साल 15 साल नहीं है, 1000 years फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगला नया धरती और स्वर्ग राज्य में इटर्निटी। इसलिए बुद्धिमान बनो, कबूतर के जैसा निष्कलंक बनो, लेकिन सांप के जैसा चतुर बनो। रोमन्स 15:4 जितनी बातें पहले से लिखी गई पुराने नियम के बारे में पौलुस बता रहा है हमारी ही शिक्षा के लिए। आपके अंदर ये आदत ना होने दे। मैंने में आपका बीमारी का इलाज मिलेगा, आपका एक्सरे रिपोर्ट मिलेगा, आपका ब्लड रिपोर्ट मिलेगा, आपका बीपी मिलेगा, और नया नियम में उसका इलाज मिलेगा। ये दोनों को याद दिलाना है। पुराना नियम की कहानी बराबर आपको पता नहीं है तो आपको नया नियम का मनोहारिता मालूम नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएगा, बोलेगा तो पास्टर जी उसको ब्लड कैंसर है, लेकिन बोलो मत। फिर क्या बोलने के भाई, उसको बुखारे करके बोलने। कभी झूठ बोल के प्रार्थना कैसे कर सकते? बड़ा बड़ा बीमारी को चंगा करने के लायक है हमारा परमेश्वर बोलेगा तो। हमारा चुपके चुपके बात करेगा तो उनको मालूम पड़ता है उसको गड़बड़ है करेगा, मालूम है। सांद्रा आप लेके गया तो उनको मालूम है शायद मेरा खत्म होने वाला। सच ही बोलो, लेकिन इतनी कड़क समस्या से आपको बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है। इस तरह सत्य को पकड़ के
पहले लिखी हुई बातों को मैं पता होना है क्या हुआ, अंदाज 4,000 साल के इतिहास में क्या क्या हुआ वो देखेगा तो आपको बराबर मालूम पड़ेंगे आज भी क्या हो रहा है। मतलब आज ये वायरस के ऊपर हम लोग तड़प रहा है, वायरस को हटा ले, कोरोना भाग जा वगैरह सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कुछ मकसद से भेजा उसको, इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करना चाहे प्रभु किस काम के लिए आपने कोविड-19 को भेजा है वो काम पूरा होने तक कोई धीरे नहीं। मतलब मेरी जिंदगी में मैं आशीष पाया, मतलब कलीसिया में मैंने आशीष देखा, लोग घर घर में प्रार्थना शुरू कर दिया। एक चर्च 80 लोग इकट्ठे होते थे, अभी 30 चर्चेस घर घर में प्रतिदिन इकट्ठा होते। पीपल आर गेटिंग सीरियस अबाउट। कुछ लोग अभी भी आलसी है, आलसी वाला आलसी के रास्ते पे जाने दो, लेकिन कुछ लोग जागने वाला जाग के भी आ रहा है। बुलाहट को प्रकट करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ है। परमेश्वर कोई वायरस के सामने डरने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं। परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करने वाला लोगों को दानियल, मुर्देकाई, जोसेफ, रूत, एस्तेर करके लोगों को इस्तेमाल करके काम बढ़ाने वाला। हमारी शिक्षा के लिए लिखी रखी है धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति। पवित्र शास्त्र देने वाला शांति दूसरा कोई दे नहीं सकते। आशा रखे, याद रखेगा रोमन्स 15:8 क्योंकि उन बातों को छोड़कर मुझे किसी बात के विषय में कहने को हियाव नहीं है जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए यहाँ तक की उनका लाइफ टेस्टिमनी बता रहा। इसका मतलब बाइबल इज अ प्रैक्टिकल बुक। आप बाइबल के अंदर लिखे रखा यीशु मसीह बोलता है बीमार को ऊपर हाथ रख के चंगा हो जाएंगे। आपके सामने बीमार आएगा, आप पहले सीधा भागो मत डॉक्टर के पास या डॉक्टर के पास लेके मत जाओ। हम एक प्रार्थना करके देखेंगे, प्रभु से पूछेंगे आपकी जिंदगी में विश्वासी है तो पूछने का जिंदगी में कुछ पाप का निशानी है क्या, ऐसा पूछ के तो कबूल करें। आप एक बार समर्पण करके प्रार्थना करें। अविश्वासी है तो प्रभु यीशु आपको चंगा कर सकता है, उनका हाथ कमजोर नहीं है। आप चाहता है प्रभु यीशु आपको चंगा करने के लिए, इतना तो पूछो हाँ मैं चाहता हूं आप सर मेरे लिए प्रार्थना करो ना, वो एप्लीकेशन भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। मतलब इसलिए बाइबल इज अ प्रैक्टिकल बुक। पौलुस बोलता है अन्य जातियों की अधीनता के लिए परमेश्वर ने किया हुआ काम, मेरे द्वारा किया हुआ काम मेरा प्रचार। माय प्रीचिंग इज नॉट बाइबल रीडिंग, माय प्रीचिंग इज व्हाट द लॉर्ड हैज डन थ्रू मी। इट्स अ प्रैक्टिकल बुक। ये हमारी जिंदगी को बदलना ही चाहिए, हमारे लेन देन को, बात करने के तरीका को, एटीट्यूड को, लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए। तब लोग बोलेंगे आप में कुछ अलग दिखता है, हाँ यार है। मतलब इस तरह आगे बढ़ना है। 16 का 25 से 20 में अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है और वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर का आज्ञा से भविष्य वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। पहले परमेश्वर का दिमाग में छुपा हुआ था, पुराने किताब में लिख के रखा, पुराने दिनों में थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके भविष्य वक्ताओं के द्वारा बताने के बाद इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा सब कुछ खुला कर दिया। God is revealing and releasing information and power and program into anyone who is interested to ask for it. 103 का 7 में मूसा के बारे में बोला, मूसा को परमेश्वर ने अपना गति बताया, इस्राएल को अपना काम दिखाया। हम गति मानने वाला। God showed his ways to Moses. परमेश्वर आपका योजना क्या है, आप क्या करना चाहता है, मैं क्या करना है, इस बात पूछने वाला आप बनेगा। आपके जैसा सफल जिंदगी चलाने वाला ये दुनिया में और कोई नहीं होगा। पैसे वाले बहुत है, अधिकारी लोग बहुत है, हमारे देश में, पराए देश में है, लेकिन उनका जिंदगी समस्या में आ गया तो वो लोग डरने वाला बन जाते। हम डरने वाले है ही नहीं है, हमको ड्यूटी करने के लिए प्रभु दे दिया, टाइम पूरा करते जाएगा। और आगे लिखे रखा कि विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। बाय फेथ इनटू ओबीडियंस। विश्वास में रुकना नहीं है, विश्वास आज्ञाकारिता को प्रोड्यूस करता है। पक्का याद रखेगा, बाइबल इज अ प्रैक्टिकल बुक टू चेंज माय लाइफस्टाइल, सीइंग माय लाइफस्टाइल and my preaching changing the life of some people around me. This is the sole target man for me.
याद रखिए, नम्रता से हम काम करते रहिए, याद रखिए। ड्यूटरोनॉमी 29:29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। जो परमेश्वर की दिमाग में हमको बताए नहीं, वो हमारे लिए नहीं। ऐसी बातों को शास्त्र करके बोले भी आप ज्यादा उड़ी मत मारो। मैं एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा। मैं कुछ साल पामिस्ट्री पढ़ा था, हाथ में रेखा क्या क्या है करके बताने वाला, लेकिन आगे मैं विश्वास में आ गया तो मुझे एक चीज मालूम पड़ा, हाथ का रेखा परमेश्वर ने बनाया, हाथ का लाइफस्टाइल परमेश्वर ने बनाया। मेरा और आपका हाथ का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हाथ के बारे में कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा। तो हम लोग जो करता है अंदाजा लगाना पड़ेगा, उसके अंदर हार जाएगा तो हम जवाबदार। बनाया हाथ परमेश्वर ने, लाइन बनाया परमेश्वर ने, इसको अलग अलग नाम रखा है लोगों में, शास्त्र वाला, वो शास्त्र का परमेश्वर का गारंटी है। आप उसके ऊपर भरोसा रखकर जिंदगी में डिसीजन मत लेना। परमेश्वर का वचन जो अटल है, आसमान धरती चले जाएंगे, मेरा वचन नहीं ठहरेंगे, बोला हुआ, इसको भरोसा रखो। ये मनन करते रहो, ये आपका जिंदगी का प्लेटफॉर्म बना दो, ताकि इसके ऊपर खड़ा होकर आप जीवन बिताते रहेंगे। आपका फाउंडेशन कभी नहीं हिलेंगे। भजन 111:2, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर ने करके रखा हुआ ये, और 28:5 का देखा, यहोवा के कामों और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वे उन्हें पछाड़ेगा और फिर उठाएगा। इधर काम और हाथों के काम के जगह पे इंग्लिश में लिखे रखा है, द वर्क्स एंड द ऑपरेशन ऑफ गॉड्स हैंड। मनन करो बट गिव रिगार्ड्स, ध्यान नहीं करते, रिगार्ड्स नहीं देता। मतलब है जो कुछ हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में बनाया है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, आईटी कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, कुछ भी आप निकाले, इसका ओरिजिनल सोर्स गॉड ऑलमाइटी है। बुद्धि का परिपूर्णता, शक्ति का संपूर्णता उन्हीं में है। उनसे निकला हुआ टुकड़ा टुकड़ा है हमारे साइंस वगैरह सब। वो साइंस के ऊपर घमंड करते वक्त परमेश्वर को आप छोड़ देगा, आप हवा में उड़ने वाला बैलून के जैसा है। एक चिड़िया आके उसको चोचेगा, छुप नीचे गिरेगा। याद रखो, बी थैंकफुल टू गॉड। प्रभु तूने इतना ज्ञान बनाया, आज हमारी आंख के अंदर का एक ऑपरेशन करने के लिए 20 मिनट, प्रभु इतना ज्ञान हमें दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते। सारा बातों का शुरुआत आप सारे टेक्नोलॉजी आपकी तरफ से आया हुआ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वगैरह सब, उसका ओरिजिन आपका है। आपने टेक्नोलॉजी बनाया, हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला। ये बात याद रखेगा, परमेश्वर का योजना परमेश्वर हमको बताना शुरू करेंगे। मत्ती 13:11 में उसने उत्तर दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य की भेदों को समझ दी गई है, पर उनको नहीं। जारी जारी को लोगों को दिया ही नहीं, उनको खाने पीने का चक्कर की बात बताया, आपको अनंतता की बातों को बात बताया हुआ, उसी पे बन रखो, आप लोगों के सामने चमकने वाला बन के आ जाए। 103:7 मैंने आपको बोला था, उसने मूसा को अपना गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। इसराइलियों को क्या चाहिए? खाने के टाइम रोटी चाहिए, पीने के टाइम पानी चाहिए, नहीं तो चिल्लाएगा, रोएगा, मूसा को गाली देगा। थोड़ा टाइम खाने के बाद बोर रहेगा तो मटन चाहिए। उनको काम को देखना है, मतलब उनको गति देखना नहीं। मूसा को गति दिखाया, इसराइलियों को काम दिखाया। हम गति मांगने वाला होना चाहिए। प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं वो घर में जाकर सुसमाचार बोलना चाहता है, कब जाऊं आप बताओ ना, आइडिया बताओ ना। ऐसा पूछेगा तो अवसर बना के देगा। He just is interested or eagerly seeking for people who are willing to listen to him. याद रखिएगा। प्रोवर्ब्स में कुछ बातें इधर बताया, मैं पूरा पढ़ के सुनाना नहीं चाहता हूँ। दूसरा प्रोवर्ब 1:6 वचन में क्या क्या लिखा हुआ है? हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, हृदय में रख छोड़े, ध्यान से सुने, मन लगाकर सोचे, आदि यत्न से पुकारे, शांति के नहीं गुप्त धन के जैसी उसकी खोज में लेके रहे, तब तू यहोवा का भय को समझेंगे और परमेश्वर का ज्ञान। Unless until you are 100% active in God's word and promises and power and operation,
ये क्या आधा अधूरा, किसी को दिखाने के लिए चर्च में आता है, किसी को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते, थोड़ा लोगों को सुनाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु प्रियो, परमेश्वर के साथ एक खेल नहीं चलेगा, याद रखना। हमारा दिल संपूर्णता से उनके ओर है, वो हमें 100% हाथ पकड़ के चलाए। जो बनना उससे ज्यादा बनाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा प्रभु बस, याद रखो 28 साल में प्रभु का सेवकाई कर रहा हूं, आज तक मेरा जिंदगी में जरूरी बातों का कोई कमी खड़ी मैं दिखाई, मैं किसी के पास हाथ फैलाया नहीं। क्या कुछ ज्ञान की बातें, कुछ काम करने की बातें, उसका सब प्रभु देते रहता। प्रभु आपका राज्य आप बना रहा है, मैं आपका दास जो भी बोले करूंगा करके वो बात में चले गया। आज में मैं बिंदास चलने वाला हूं। ये आने वाला महीने में 69 मेरा होने वाला। प्रोवर्ब्स 27 का 23, अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा कर जान। माँ बाप को मैं बोल रहा हूँ, घर के बच्चों का हालत के बारे में बोझ भरा दिल से परमेश्वर से बात करो। रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में प्रार्थना करो, तो आपकी फिक्र आ जाएगी। एक जन अपना पड़ोस में मरता है प्रभु के बिना, उसके बारे में सर प्रभु के साथ रोने के लिए दिल तैयारी करो। अपनी भेड़ बकरी, हर एक विश्वासी भाई बहन के चक्कर में, राउंड में, वो सर्कल में लोगों ने कुछ लोगों को रखा है। विश्वास करो तू और तेरा घर आना। ये बात याद रखे, ऑन ड्यूटी में लेके रहना, ताकि बुलाएगा तो आप ऑन ड्यूटी में इधर से निकल जाए। मैं आपको इस तरीके से बातें अगला 10 मिनट में दिखाना चाहता हूँ। बाइबल की, हम लोग बाइबल का एक रूपरेखा देख रहा है, प्रोग्राम क्यों क्या करना है हम लोग देख रहा है। उत्पत्ति का सृष्टि, संपूर्णता का दुनिया। एदन के बगीचे में आदम हव्वा ने पाप किया, उनको बाहर कर दिया। एक छोटा सा पाप, पाप के बारे में कभी भी तुच्छ मत जानना। एक छोटा सा पाप, एक वृक्ष का फल खाने का पाप का नतीजा ये है, बड़ा भाई छोटा भाई को मर्डर कर दिया। सिन इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाप परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, माफ करेगा। इसके लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर पड़ा। यीशु मसीह का क्रूस की कहानी के बिना दुनिया में कोई शांति नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई जीवन है ही नहीं है, क्योंकि पाप हो चुका है। एदन के बगीचे में अपने माँ बाप मिलकर पाप करके हमको पाप भी करके छापा मारकर जन्म दे दिया। 51 भजन में दाऊद बोलता है, मैं मेरा माँ के पेड़ में पाप में पड़ा। I was in my mother's womb in sin. Sin is an item which the world does not discuss at all. दुनिया चर्चा करता ही नहीं होगा, लेकिन वो एक रियल फैक्ट है। उसको झूठ बोलने को क्या बोलता हूँ, गप्पा मारता है, मालूम है, और तमाशा बोला है वगैरह वगैरह बोलने से नहीं होता। झूठ झूठ है पापा है। रेवलेशन का 21 अध्याय में झूठ के बारे में बोला, डरपोक के बारे में बोला। याद रखो, इस तरह भयानक पाप हो गया, परमेश्वर से बलवा। पाप का डेफिनेशन ये है, रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। कुछ पाप ऐसा भी है इंसान के खिलाफ है, कुछ पाप ऐसा है हमारे शरीर के खिलाफ है, लेकिन आखिरी में पाप परमेश्वर के खिलाफ। सो परमेश्वर आप आपका चला ले, हम अपनी चलाएंगे करके बोलने वाला ही पाप। नो, वी आर क्रिएशन। हमारी पूर्णता हमारे परमेश्वर का मर्जी पूरा करने में है। मतलब है, ये पेन से मांग रहा है तो खीला ठोक सकते हैं, लेकिन ये पेन खीला ठोकने के लिए बनाया हुआ नहीं है। ये पेन से ऐसा लोगों को मार सकते हैं, मारने के लिए बनाया हुआ नहीं है, ये लिखने के लिए बनाया। मतलब इस तरह मनुष्य की परिपूर्णता अपना परमेश्वर की बातों को मानने में है, सुनने में है, अनुसरण करने में है, उनका मर्जी हमारी जिंदगी में पूरा होने में। परमेश्वर अपना मर्जी करेंगे, हमको अपना मर्जी नहीं उनका मर्जी करना है, तब हम लोग आनंदित रहेंगे। जिसके लिए हमें बनाया है वो काम होना है। गाड़ी का ड्राइवर ड्राइवर बनना है, कंडक्टर कंडक्टर बनना है, दोनों एक्सचेंज नहीं होना है। हमें जो बुलाहट दिया वो करना है। ये लोग परमेश्वर से बलवा किया। एदन के बगीचे में आया हुआ पाप की परंपरा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, सब लोग पाप करते गया इसलिए मरते गए। वो कहानी इधर आके जल प्रलय में परमेश्वर खत्म करके नया दुनिया को बना रहा। उसके बाद बाहर निकला हुआ दुनिया को बोला भूलो भलो, लेकिन वो लोग उल्टा करने हो गया, ऊपर जाने के लिए। मतलब ये जो पाप में गिरा दिया शैतान, इनके साथ घूमते फिरते थे, इसलिए बलवा, रिबेलियन। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा बुरा, उसको बुलाकर अनुसरण को टेस्ट करने के लिए, उसका बेटा इससे को बलि करने के लिए बोला, तैयार हो गया। इसलिए परमेश्वर ने रोका और उसके बदले में एक मेमना को दिखा दिया, उसको बलि चढ़ाओ। वो मेमना का जगह पे यीशु मसीह आ गया। इधर इस्राएली गुलामी में आ गया, इजिप्ट में गुलामी का काम कर रहा है, छुड़ाने वाला मूसा आ गया।
ये है 1445 बीसी का। बाइबल की सारी कहानियां कल्पित कहानी नहीं है, धर्मों की कहानी के जैसा भावना की चित्र नहीं है, ओरिजिनल हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड इंसिडेंट्स आर। 1445 बीसी में मूसा इस्राएल को लेकर वापस आ रहा है। 10 आज्ञाएं 12। मूसा के बाद जोशुआ जोरदान को एक बंद के जैसा रुकाकर आगे लेके जा रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को लेकर जाकर कानान देश में पहुंचा रहा है। उसके आगे अंदाज 300 साल के लिए न्यायी लोगों का जमाना। बाइबल का एक रूपरेखा मैं आपको दे रहा हूं। वो न्यायियों में आखिरी न्यायी था एली और उसके पीछे सामुएल। सामुएल के बाद 3 राजा लोग आया, लोगों ने राजा को मांगा, परमेश्वर ने दे दिया। साउल, डेविड, सोलोमन, 3 राजा लोग। मतलब वो राजा लोगों के बाद ये सोलोमन तक आ गया। ये लोग नकरा करके 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 परमेश्वर ने इसराइल को 2 टुकड़ा कर दिया, 10 और 2, 20 किंग्स इन जूदा और 19 किंग्स इन इसराइल, 931 BC to 709 BC। ऐसा चलते गया राजा लोगों का जमाना। पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास पहला, इतिहास दूसरा। इन 6 किताबों में एक कहानी लिखे रखा, इतिहास की बात। आगे आके पुराना नियम का खत्म होने के जमाने में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिताजी उसके पास स्वर्गदूत आके बोल रहा है, तुम्हारा प्रार्थना सुन चुका है, तुम्हारी औरत एलिशा गर्भवती होंगे, एक बच्चा पैदा होंगे करके बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा हो गया। उसके बाद यीशु का जन्म हो रहा है। यीशु आके बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है और यीशु का प्रचार, यीशु का क्रूस का मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु स्वर्ग में जाने वाली बात। ये बातों को बताने के लिए कलीसिया को ऑर्डर दिया। पवित्र आत्मा आ गया पेंटिकोस्ट का दिन में और कलीसिया का स्थापना शुरू हो गया। कलीसिया का जमाना खत्म हो गया तो रैप्चर, उसके बाद यीशु मसीह का नया स्तर, और उसके बाद ये 7 साल का जमाना का एक चित्रीकरण है। रेवलेशन किताब में हम लोग पढ़ने वाला 6वां अध्याय से होकर 18 अध्याय के आगे का बातें इधर 4 घोड़े में आ रहा है। दुनिया को परमेश्वर शैतान की एजेंट को हवाले कर दे। 7 मुहर, 7 तुरहिया, 7 कटोरा, इन 21 बाधाओं से दुनिया को नाश करने के लिए डिवाइन ट्रिनिटी के जैसा शैतानिक ट्रिनिटी, अजगर, एंटीक्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, ये तीनों मिलकर काम करके मनुष्य को बहका कर अपने वश में लाके ये नंबर की अधीनता में यीशु मसीह को खुला इनकार करने की। लेकिन प्रभु ने 19वां अध्याय में मेमना का विवाह पहुंचा है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर दिया। बादलों से यीशु आ रहा है। जैतून पहाड़ में पहुंचने से पहले 70 किलोमीटर पीछे आर्मेगेडोन में के ऊपर से कलीसिया के साथ सवारी होकर घोड़े पर हवा से आने के टाइम भूख का वजन के द्वारा लाखों लोग उधर इकट्ठा हुआ था। आर्मेगेडोन लड़ाई में सबको खत्म कर डालेगा। बाद में हवा में आके जेरूसलम में उतरेंगे और उसको 2 भाग बना के एक तराई बनाएंगे, उधर एक जजमेंट है। वो टाइम जिंदा रहा लोगों को, और उसके बाद शैतान को बंदी बनाकर रखेंगे और 1000 साल का शांति भरा राज्य शुरू हो जाए। 1000 साल बीतने के बाद एक श्वेत सिंहासन, नया जेरूसलम आ रहा है। ये परमेश्वर का योजना हम पढ़ा हुआ बातों में ये है हम मुख्य रीति से पढ़ने वाला ग्रंथ। इसमें नेक्स्ट वीक हम लोग ये टॉपिक लेने वाला 70th वीक ऑफ दानियल। 70th वीक ऑफ दानियल क्या है? ये पुराना नियम की इधर से ये जमाने से एक कलीसिया को ओवरटेक करके यहूदी लोग इधर कैसे आते हैं। 2000 यहूदियों के लिए था, यहूदियों की वश में था इसराइल का। ये 7 साल का भी नाम रखा है याकूब का संगड़ का समय। याकूब तो यहूदी है। दानियल का 70वां सप्ताह फल में कलीसिया को ओवर से आकर इधर कैसा मिलता है। एक अच्छा बिब्लिकल प्रोफेसी है दानियल 9वां अध्याय का 24 to 27 which is the prophecy of 70th। ये बराबर आप पढ़ेगा नहीं तो आपको लिंकिंग मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए कलीसिया एक जमाने में ऐसे बोलता था इस्राएल के साथ परमेश्वर का लेन देन खत्म कर दिया, अभी हम ही कलीसिया। आज मसीह मंडली में कुछ लोग इसलिए पुराना नियम छोड़ देते हैं, सिर्फ नया नियम ही पढ़ते हैं, नहीं चलेगा। द होल बुक इज वन सिंगल प्रोग्राम। इसलिए इसके ऊपर मैंने एक नाम रखा था बाइबल इन पिक्चर्स। अनादि से अनंत तक करने वाला परमेश्वर का
आपके हाथ में मेरे हाथ में मिला हुआ ये बाइबल को चित्रकला के रूप में बनाया हुआ क्लारेंस लार्किन करके एक परमेश्वर का दास का कला है। अच्छे ग्लांस बाइबल क्या है करके मैं बताने के लिए इसका सब प्रिंट आउट आपको निकाल सकते हैं, मंगता तो घर में दीवारों में चिपका सकता था कि बाइबल आपके वो देखते रहा करके आपको मालूम भी पड़े। याद रखो, पुराना नियम में भविष्यवक्ता लोग इब्रूस का पहला में बढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके थोड़ा थोड़ा इन दिनों में अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की, जिसके द्वारा उन्हें सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इधर ये भविष्यवक्ता इधर देखते हैं यीशु के पहले आगमन, इधर देखते हैं यीशु का दूसरी आगमन राजा बन कराने का। इसके बीच में एक तराई था करके ये भविष्यवक्ता को मिलता नहीं था, इसलिए यीशु की पहली आगमन में वो लोग इतना सर रखा दाऊद का बेटा बनकर आने वाला है, राजा बनकर आने वाला है, ऐसा क्यों आता है ये बेटा बन रहा है, इस तरह के सवाल आ गए। इसलिए कि बाइबल बराबर ध्यान से रखता नहीं। जब तक हम लोग संपूर्ण बाइबल पढ़ते नहीं रहे, पढ़ने वाली बातों में समझ लिया, बातों का अनुसरण करते नहीं रहे, हमको संपूर्ण समझदारी नहीं मिलेगी। बाइबल दिल वालों के लिए रखा हुआ ग्रंथ, बाकी कुछ योग्यता परमेश्वर नहीं बुलाते हैं। अलग प्रकाशित वाक्य में अंदर हम लोग देखने वाला बातें यही है। इन सब बातों को पहला अध्याय में हम कुछ देख रहे हैं, इस सब बातों को हम देखने वाला है। 5वां अध्याय खुल रहा है, थोड़े आ रहा है, और 3-3-7-7-7 इसका आ रहा है। 16 से 18 अध्याय का चर्चा विषय हुई है। आगे आके आर्मगेडोन, घोड़े पर बैठ के आने वाला प्रभु यीशु, शैतान को पकड़ के बंदी बनाने वाला, 1000 साल की राज्य, ये वगैरह सब, इस तरह शांति से रहने वाली बातें सब खुल्लम खुल्ला लिख के रखा। अनंत जीवन की शुरुआत इधर शुरू होता है। टाइम शैल नॉट बी काउंटेड, स्वर्गीय यरूशलेम इस तरह आके उतर कर बैठा। 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा वन गोल्डन सिटी पर हम रहने के लिए बुलाए गए हैं। याद रखो, जीवन की नदियां, जीवन के वृक्ष सब रहेंगे। ये सब चित्रकार की भावना है। ओरिजिनल विल बी 1000 times greater than the one we see on the screen। देखा, उत्पत्ति में परफेक्ट था, प्रकाशित वाक्य में परफेक्ट बनेगा। उसमें भागीदार होने के लिए, अमर जीवन पाके भागीदार होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज हमारी शिक्षा इधर खत्म होता।